बच्चों तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कवियों का साहित्यिक परिचय लेके आ चुका हूँ बच्चों। कवि परिचय भी बताऊंगा और लेखक परिचय भी बताऊंगा। जो जो बताऊंगा वही आपको याद करना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपकी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूरदास जी का पढ़ेंगे। देखो, आपको जीवन परिचय पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो आपके एग्जाम में आया था उसी हिसाब से आपको करना है। जैसे आपको 2 रचनाएं पढ़ लेनी है, काव्यगत विशेषता में भाषा शैली आपको पढ़ लेनी, बस इतना सा ही आपको पढ़ना है। सूरदास जी की रचनाएं हम देख लेते हैं पीछे। ये आपकी सूरदास जी की रचना है, ये याद कर लेनी। देखो, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो तीनों में से 2 तो आपको लिखनी है एग्जाम में, लेकिन 3 आप याद कर लो ना, 2 आपको याद रह जाएगी। ठीक है, काव्यगत विशेषता में क्या करना है, भाव पक्ष पढ़ना है। भाव पक्ष के 2 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और कला पक्ष में क्या पढ़ना है आपको, भाषा और शैली आपको लिख देनी है। ठीक है, ये हो गया सूरदास जी का। अब तुलसीदास जी का देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको जीवन परिचय पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा आपको सिर्फ रचनाएं और काव्यगत विशेषता पढ़नी है, क्योंकि बोर्ड वाले आप इस तरीके से पूछ रहे हैं। तो रचनाएं में रामचरितमानस हो जाएगा, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बहुत सारी रचनाएं, लेकिन आपको कम से कम 2 रचनाएं एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कम से कम आपको 3 रचनाएं अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष में आपको भक्ति भावना, ये पॉइंट ऐड कर देना है, और 1 पॉइंट ये ऐड कर देना। आपको 2 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार कला पक्ष में भाषा शैली ऐड कर देना, ये रही आपकी कला पक्ष। ठीक है, इसमें आपको भाषा लिख देनी और शैली भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, छंद अलंकार 2 पॉइंट आपको लिखना है, चाहे भाषा शैली लिखो या फिर अलंकार लिखो या फिर छंद लिखो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, देखो 2022 में पूछा गया था ये वाला, और तुलसीदास जी का। देखो, कभी रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से भी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, रचनाएं देख लो। कामयानी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, महाकाव्य है कामयानी। ठीक है, लहर होगी आपकी, करुणालय होगी, आंसू, झरना, ये सारी इनकी। ठीक है, लेकिन 2 आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष पढ़ना है और कला पक्ष पढ़ना है। मैं बता देता हूँ नीचे कला पक्ष। ठीक है, ये भी देख लो आप। ठीक है, कला पक्ष में भाषा आपकी, शैली पीछे है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये आपकी शैली रही। ठीक है, उसमें अलंकार भी दे रखा है, छंद भी दे रखा है, लेकिन 2 पॉइंट आपको ऐड करने हैं। ठीक है, आप कौन से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और लास्ट इसमें है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला, इसको भी पढ़ लेना है आपको। रचनाएं इसकी देख लो बच्चों। देखो, रचनाएं में क्या हो जाएगी आपकी, अनामिका हो जाएगी, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिका, बहुत सारी रचनाएं, लेकिन आपको 2 रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, वो याद कर लेनी। ठीक है, काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पढ़ना है, तो भाव पक्ष में 2 पॉइंट ऐड कर देना है और कला पक्ष में भी 2 पॉइंट आपको ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लेखक परिचय, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, लेखकों का साहित्यिक परिचय, इसमें स्वयं प्रकाश जी का एक पढ़ना है आपको। रचनाएं इनकी 2 पढ़ लेनी है। ठीक है, रचनाएं में 2 हो जाएगी। सूरज कब निकलेगा, आइए अच्छे दिन भी, आदमी, जात की आदमी। ठीक है, 2 आपको याद रहनी चाहिए। अब पढ़ते हैं इसका काव्यगत विशेषता में आपको भाषा शैली अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, अब आता है फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, 2022 में पूछा गया था, तो रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अर्धवार्षिक में इन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है, रचनाएं देख लो इनकी। उपन्यास में है, पतितों के देश में है, रेखा चित्र में है, माटी की मूर्ति। ठीक है, लाल तारा, ये रचनाएं आपको 2 याद होनी चाहिए, चाहे उपन्यास में करो, रेखा चित्र में करो, निबंध में करो, आपके ऊपर है। ठीक है, फिर काव्यगत विशेषता में भाषा शैली याद कर लेनी है, भाषा का पॉइंट डाल देना है फिर, और शैली आपको बता देनी। ठीक है, वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली, बहुत सारी शैलियाँ इनकी। ठीक है, एक और बता रहा हूँ इसमें से, वो आपको कर लेना है। ठीक है, पीछे देखते हैं। मन्नू भंडारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी रचनाएं देख लो। मैं हार चुकी, एक प्लेट सैलाब, यही सच है। ठीक है, 3 में से 2 आपको अच्छे से कंटेस्ट कर लेनी याद। ठीक है, फिर यहाँ पर काव्यगत विशेषता में आपको भाषा शैली पढ़ लेनी। देखो, भाषा शैली। ठीक है, शैलियाँ इधर दे रखी, भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, 2 शैली आपको ऐड कर देनी। ठीक है, तो जो जो बताए सारे अच्छे से पढ़ लेना, यही आपके अर्धवार्षिक में आने वाले हैं 100% इसी में से। ठीक है, और दूसरे कोई याद करने की ज़रूरत नहीं बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।